ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਣ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ जा के, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਕम्स ਨੇ ਜਿਹੜੀ स्टडी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? देखिए सर, पहली बात तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जर्मनी के और भी कंसल्टेंट होंगे जो काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि हमारे एक तो डायरेक्ट टाइप्स हैं जी। मैं अभी हंगरी होके आया तो वहाँ पे पूरा यूरोप की यूनिवर्सिटीज कॉलेज आए हुए थे, तो हंगरी का इसकी क्या नाम है, जर्मनी की भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज कॉलेज थे जिनसे मुझे मिलने का चांस मिला। तो फर्स्ट चीज़ तो ये रहेगी कि अगर आप वेस्टर्न ओवरसीज से जर्मनी का वीज़ा लगवाते हैं या फ्रांस का लगवाते हैं या हंगरी का लगवाते हैं, तो यू विल गेट कि भाई कोई बीच में खजल खारी नहीं है कि मेरे और स्टूडेंट के बीच में सिर्फ यूनिवर्सिटी होगी या एम्बेसी होगी, कोई दूसरा कंसल्टेंट नहीं होगा। पहली बात तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इससे क्या होता है कि बच्चा मिसगाइड नहीं होता। तो दूसरी बात, अगर आप हंगरी की, इसकी बार बार हंगरी आ रहा है क्योंकि मैं हंगरी होके आया हूँ, तो अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में दो टाइप की एजुकेशन है। एक तो है जी आपकी फ्री एजुकेशन, दूसरी आपकी पेड एजुकेशन। फ्री एजुकेशन का पहले स्टार्ट करेंगे। फ्री एजुकेशन मीन्स आप वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज करेंगे। जर्मन लैंग्वेज करने के बाद आपकी फ्री एजुकेशन स्टार्ट होगी। दूसरा, यहाँ पे क्या है, जो बच्चे +2 पास होते हैं उनको 1 साल फालतू पढ़ना पड़ेगा वहां जाके, जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी। जर्मन लैंग्वेज के बाद वो 4 महीने से 8 महीने की जर्मन लैंग्वेज होती है। उसके बाद एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वहां की जो बैचलर है उसके लिए उनको 13 ईयर की एजुकेशन चाहिए। तो हमारी जो एजुकेशन है 12th वो 12 साल की है। तो लैंग्वेज कोर्स के बाद आपका फाउंडेशन के बाद आपकी फ्री एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लैंग्वेज कोर्स ਤੇ फाउंडेशन कोर्स ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ जी, डेफिनेटली उसकी पे करनी पड़ेगी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ सर। वो फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है क्योंकि वो जर्मन में है। पहले उससे पहले बच्चे को प्रिपेयर किया जा रहा है, तो प्रिपेयर जर्मन लैंग्वेज के लिए किया जाएगा, तो जर्मन की लैंग्वेज की फीस पे करनी पड़ेगी। फाउंडेशन कोर्स बच्चे को पे करना पड़ेगा, 7-8 महीने का वो होता है। उसके बाद बच्चा के पास ऑप्शंस बहुत है, पूरी ऑल ओवर द जितनी भी यूनिवर्सिटी है फ्री पढ़ाई कर सकता है। फाउंडेशन कोर्स ਤੇ ਜਿਹੜਾ लैंग्वेज कोर्स होएगा, परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी फिर ਉਹਦੀ। डेफिनेटली सर, पास तो होना पड़ेगा। लैंग्वेज तो बेसिक से स्टार्ट होती है। जैसे हमने यहाँ पे एबैक कैसे स्टार्ट किया, ABC से स्टार्ट किया, वैसे ही वहाँ जर्मन लैंग्वेज का स्टार्ट होगा। तो आपको लैंग्वेज कोर्स के बाद आपका क्या नाम है, मैं +2 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि उसके बाद फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपके पास 13 साल की एजुकेशन हो जाएगी। फिर यू कैन गेट फ्री एजुकेशन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जर्मन लैंग्वेज में जो बैचलर्स होगी इट विल बी फ्री। दूसरा, जो बच्चा बैचलर है वो मास्टर कोर्स के लिए जा सकता है। तो मास्टर्स के लिए उसको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज करनी है, उसके बाद उसकी मास्टर्स फ्री होगी। एक तो ये है। दूसरा ये है जी कि अगर आप पेड इंग्लिश का पेड कोर्स करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में होगा। उसमें क्या होगा कि आपको क्या नाम है, यहाँ से जब आपका वीजा लगेगा तो आपको जैसे बैचलर्स में BBA है, BTech है, BCA है, जो भी है, इट विल बी इन इंग्लिश। तो यहाँ से आपको लैंग्वेज कोर्स की कोई फीस नहीं देनी क्योंकि लैंग्वेज कोर्स नहीं है। सीधा आपको वो हो सकता है कि वही आपको फाउंडेशन दे, फाउंडेशन के बाद आपकी वो स्टार्ट होगी, बट यहाँ पे आपकी पेड है। और जो बच्चे बैचलर्स कर चुके हैं वो मास्टर्स के लिए जाएंगे, दैट विल बी पेड। तो दो टाइप की एजुकेशन, फ्री के लिए उसको लैंग्वेज कोर्स और क्या नाम है फाउंडेशन, अगर 12th पास है, और उसके बाद बैचलर्स वो फ्री होगी। अदरवाइज लैंग्वेज फिर मास्टर्स। दूसरा पेड में क्या है कि उसको सीधा बैचलर या मास्टर, दैट विल बी पेड। तो ये एजुकेशन है जी। इसमें जो जर्मन में है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 2 टाइप के यहाँ पे टेस्ट होते हैं। जब एम्बेसी इंटरव्यू लेगी तो 2 टाइप का होगा। पहला होगा कि भाई आपको ओरल में एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेगी, व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर गोइंग जर्मनी, व्हाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, व्हाई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू इन इंडिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनके आपको जवाब देने हैं। एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन में भी आपसे सब आपकी राइटिंग स्किल्स वो चेक करेंगे, तो वो जरूर लेंगे। उसके बाद आपका 10-15-20 दिन में आपका NOC आ जाएगा, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो आपकी मेल पे आएगा, वो आपने क्या नाम है आपने VFS में जमा कराना है, पासपोर्ट आपका डिस्पैच हो जाएगा, वीजा लग के। दैट इज द प्रोसेस। दूसरा,
कोई और कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे फ्रांस है तो फ्रांस का थोड़ा सा डिफरेंट है, जर्मनी का अलग है, यूरोप का में अगर आप हंगरी की बात करें तो हंगरी का अलग है। तो एक एक स्टेप टू स्टेप हम अगर कंट्री उठाएंगे तो हर एक कंट्रीज का अलग अलग प्रोसेस है, वैसे सिमिलर सा है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। जी ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸੋ ਬੱਚਾ ਚੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। देखो स्टूडेंट का माइंड क्लियर होना चाहिए वो करना क्या चाहते हैं। अगर उसको सपोज करो ऑटोमोटिव से रिलेटेड ज़्यादा जाना है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जाना है तो जर्मनी इज द बेस्ट वन। जी ठीक है। इसके अलावा आपको फ्रांस की बात करें तो वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, MBA, इसके अलावा आपका फैशन डिजाइन से रिलेटेड, ये सबसे ज्यादा फ्रांस में आता है। जी। तीसरा अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल हंगरी में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अपना स्टेम कोर्सेज, साइंस टेक्नोलॉजी वाले जो कोर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स का पहले तो विजन होना चाहिए, बजट होना चाहिए। बजट के हिसाब से स्टूडेंट के विजन के हिसाब से हम बताते हैं तीनों कंट्री बेस्ट है। तीनों कंट्रीज में स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे स्टे ऑप्शन है, तो तीनों कंट्री बेटर है। बच्चे का बजट देखा जाएगा, बच्चा जाना कहाँ चाहता है वो देखा जाएगा, बच्चे को किस क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। मेरे लिए सारे इक्वल है, सारे कंट्रीज का इक्वल प्रोसेस है। एक तरह से वीजा सब कंट्रीज का आता है, बशर्ते कि स्टूडेंट जाना कहाँ चाहता है। जी। हमें हार्डवर्क हर एक ਕੰਟਰੀ के लिए करना ਜੀ। पड़ेगा। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇਖੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? देखो अगर हम बात करें हंगरी में तकरीबन 7-8 लाख रुपया बच्चे का खर्चा आएगा। अगर हम फ्रांस की बात करें तो 9-10 लाख रुपया खर्चा आता है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जो फ्री एजुकेशन है तब भी, या पेड एजुकेशन है तब भी, उसमें क्या होता है जैसे कनाडा में एक ब्लॉक अकाउंट खुलता है, यहाँ पे जैसे कनाडा में GIC होता है, यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलता है, तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में बच्चे का अकाउंट ओपन होगा। उसमें 8820 तकरीबन 7 से 8 लाख के बीच में वो बच्चे के डिपॉजिट होंगे। तो इसके अलावा बच्चे को फीस पे करनी है, तो तकरीबन 15-16 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअल में वो 8 लाख तो बच्चे का अपना बच्चे को वापस मिल जाएगा, तो एक्चुअल खर्चा तो वो 7 से 8 लाख ही है। तो तीनों कंट्री का देखा जाए 7 से 10 लाख रुपए के बीच में आता है। बट हाँ ये अलग बात है, पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में भी 5 लाख का में भी बच्चा जा सकता है, 6 लाख में भी जा सकता है, 7 लाख में भी जा सकता है, 8 लाख में भी जा सकता है। फीस 1 साल दी जाएगी ना सारी? फीस यहाँ पे 1 साल की जाएगी। जी। सो बच्चे जानकारी लेना चाहोगे? फीस हर एक कंट्रीज की अलग अलग है। आप जैसे अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में बच्चा 6 मंथ की भी दे के जा सकता है, साल की भी दे के जा सकता है। फ्रांस में साल की फीस पे करनी पड़ेगी, हंगरी में साल की फीस पे करनी पड़ेगी, पोलैंड में बच्चे को साल की पे करनी पड़ेगी। तो ये प्लीज एक बार आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट के साथ आके मिलिए, तभी ये चीजें क्लियर होंगी किस कंट्री में जाना चाहता है, किस कॉलेज में जाना चाहता है। हर एक कॉलेज की फीस भी डिफरेंट जी। सो ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ अपॉइंटमेंट लेके भी ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। कुलदीप जी, अभी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अभी मेरे एक बच्चे का वीज़ा आया जी फ्रांस का। कैन यू बिलीव उसके मार्क्स कितने होंगे? सिर्फ 46% मार्क्स थे उसके बीटेक में जी। मास्टर्स करने गया, IELTS में उसके 6 पॉइंट थे। ही गॉट द वीज़ा। फैज अहमद कुछ ऐसा नाम था स्टूडेंट का, ही गॉट द वीज़ा। उसने, मैंने अभी उसका अपना फेसबुक पे डाला है। इसके अलावा जर्मनी के वीज़े आए हैं लैंग्वेज कोर्स के लिए। लैंग्वेज कोर्स के बाद फ्री एजुकेशन, और IUBH यूनिवर्सिटी का मास्टर्स प्रोग्राम में भी अभी एक वीज़ा है। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की वीज़ा निकले हैं। पोलैंड में बच्चा अपना आयरलैंड से रिफ्यूज़ था, हमने उसका पोलैंड का वीज़ा लिया है। तो एक बेस्ट टीम वेस्ट ओवरसीज बैठी है यहाँ पे। अगर आप यूरोप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कि फाइल को असेस किया जाएगा अच्छे तरीके से। अगर होना होगा तो आपको यस किया जाएगा, नहीं होना होगा तो आपको बताया जाएगा कि इसका नहीं हो पाएगा। मैं चाहूँगा कि एक बार स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल जरूर दिखाए जाए जिनके अभी रिसेंटली वीज़ा आए जी। सो ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसलीन और आज हम वेस्टर्न ओवरसीज से बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में ज़ैफ अहमद है जिनको उनका फ्रांस का वीज़ा मिला है। बेसिकली ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायर करते हैं बाहर पढ़ना, लेकिन जिनकी परसेंटेज लो होने की वजह से उनको बेसिकली हर एक जगह से रिजेक्शन मिलती है। और ये स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूरोप कंट्री बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है
जो स्टूडेंट का वीज़ा मिला है फ्रांस का। जैफ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, hello everyone. My name is Zaif Ahmed. I'm from Bihar and I got my visa for France. I got my visa all because of the efforts of the optimistic and the friendly employees over here and staff over here. And Which college are you applying for? IEFT. And what about your course? It is MBA in Tourism and Hospitality. आपका जो Management. वीज़ा आया वो कितने टाइम में मिला है आपको? Within a week. All right. And आपके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में आप शेयर करोगे? कितने फंड्स आपने दिखाए थे एम्बेसी में? Approximately 11 lakhs. जर्मनी का वीज़ा आया है, 1 मंथ के अंदर इनका वीज़ा आया है जर्मनी का। ये पहले ISL कॉलेज के अंदर जा रहे हैं अपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए। जर्मन लैंग्वेज कोर्स के बाद इनकी जो स्टडी है बैचलर्स की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और विदाउट IELTS इनका वीज़ा आया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कंग्रेचुलेशन सुखबीर। सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका वेस्टर्न ओवरसीज के साथ कैसा रहा? My name is Sukhbir Singh. I am come from Brada, Ambala. मेरे एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था कि एक बार वेस्टर्न ओवरसीज से अपने जर्मनी के फाइल के लिए आप पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आके यहाँ पे विजिट किया और मेरे को यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा लगा जर्मनी के लिए। मैंने यहाँ पे फाइल लगाई और मेरा 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा जर्मनी का वीज़ा आ गया है, वो विदाउट आइलेट्स। आप देख सकते हैं ਜੀ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।